दुबई में ईरानी मिसाइल गिरने से 3 धमाके। खलीज टाइम्स के मुताबिक धमाके में एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक 4 अफराद जख्मी हुए। यूएई वजारत दिफा के मुताबिक ईरानी मिसाइल हमलों को दिफाई निजाम से रोका, कई मिसाइल्स को फजा में ही तबाह किया, दूसरी लहर को भी मौसर अंदाज से नाकाम बनाया। खतरात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उधर शामी शहर सवेदा में ईरानी मिसाइल गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। इसराइली दिफाई निजाम ने कई मिसाइलों को फजा में ही रोका। दरा और दमिश्क में कई ईरानी मिसाइल रोकने पर धमाके भी हुए। उर्दन ने भी 2 मिसाइल गिरा दिए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल के अलावा खित्ते के दीगर ममालिक ने भी अपने दिफाई निजाम को मुकम्मल फाल कर दिया। इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज, मुल्क में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी, स्कूल और कारोबार बंद। इसराइली फौज ने इतराफ किया कि उनका फजाई दिफाई पूरी तरह महफूज नहीं, शहरी एहतियात बरतें। ईरान का इसराइल और अमेरिका को भरपूर जवाब। ऑपरेशन फतह खैबर जारी। इसराइल और खित्ते में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और खुदकुश ड्रोन दाग दिए। तल अवीव, यरूशलेम और हैफा धमाकों से गूंज उठे। बस अड्डों समेत मुतादिद जगहों पर आग लग गई। शुमाली इसराइल में 9 मंजिला इमारत मिसाइल लगने से तबाह, एक शख्स जख्मी हुआ। सायरन बजते ही शहरी बंकर्स में जा छुपे। खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों पर भी हमले। बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, यूएई, उर्दन और शाम में अमरीकी तनसीबात पर मिसाइल फायर। कतर में अल उदैद एयरबेस, कुवैत में अल सलीम एयरबेस और आरिफ जान कैंप, यूएई में अल दफरा एयरबेस और बहरीन में अल जफीर बेस को निशाना बनाया। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस, उर्दन में मुवाफिक सॉल्टी एयरबेस और इराक में अरबिल में अमरीकी अड्डे पर हमलों के बाद धुएं के बादल उड़ते रहे। तमाम बेसिस पर अमरीकी फौजी महफूज बंकर्स में मुंतकिल। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला करके खित्ते में जंग छेड़ दी। तेहरान समेत कई शहरों पर बमबारी। जनूबी शहर मीनाब में स्कूल पर इसराइली हमले से 60 तालिबान समेत 80 अफराद जाँ बहक। एक और हमले में ईरानी वज़ीर दिफा अमीर नसीर ज़ादा और पासदारान इनक़िलाब के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी जाँ बहक। दीगर मुतादिद कमांडर्स और सियासी हुकाम जाँ बहक होने की भी तस्दीक। तेहरान में ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामेनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल फायर। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान और आयतुल्लाह खामेनाई महफूज हैं। सुप्रीम लीडर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया गया। तबरेज, सीस्तान, इस्फहान, कुम, कर्ज, किरमानशाह, लुरिस्तान और बुशहर में भी सेहूनी और अमरीकी तैयारों की बमबारी। धुएं के बादल छा गए। हमले हुकूमती मराकज़, वजारत दिफा, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के ईरान पर फजा और समंदर से हमले जारी। पेंटागन ने ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी का नाम दे दिया। फौजी ऑपरेशन कई रोज तक जारी रह सकता है। अमेरिका और इसराइल ने ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिसका इख्तिताम इनके काबू में नहीं। हमारे जवाबी हमले इसराइल और अमेरिका को कुचलने के लिए काफ़ी होंगे। खित्ते में 14 अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरानी पासदारान इनक़िलाब का पैगाम। मजीद कहा, अभी सिर्फ अपने क्विक मिसाइल फायर किए हैं, जल्द ही गैर मुतवक्के हथियारों की निकाब कुशाई करेंगे। ऐसे हथियार आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। ट्रंप को मालूम होना चाहिए कि हमारे पास जदीद आलात हैं जिससे हम बरसों तक लड़ सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइली हमला बिला इश्तियाल, गैर कानूनी और बैनुल-अक़वामी कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। जवाब में जो कुछ कर रहे हैं वो अपने दिफा के लिए है, जो बिल्कुल कानूनी और जायज़ है। हमने चंद बहादुर कमांडर्स खो दिए, लेकिन ये इतना बड़ा मसला नहीं। शहादत अजीम रुतबा है। अपने मासूम बच्चों के खून का हिसाब लेंगे। ईरान में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता, इसका मिसाइल प्रोग्राम भी मिटा देंगे। हमारा मकसद ईरानी खतरे को खत्म करना और अमरीकी अवाम के दिफा को यकीनी बनाना है। हथियार डाल दो या मौत के लिए तैयार रहो। अमरीकी सदर की पासदारान इनकलाब गार्ड्स को वार्निंग। ट्रंप का ईरानी अवाम को हुकूमत पर कब्जा करने का पैगाम। कहा, ईरानी अपने घरों में रहें, जब हम अपना काम कर लें तो इक़्तिदार पर कब्जा कर लें। ईरानी अवाम के पास नस्लों बाद अपनी तकदीर बदलने का ये वाहिद मौका है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को जौहरी ताकत हासिल करने नहीं दी जाएगी। ईरानी रजीम की जानिब से खतरे को खत्म कर रहे हैं। ऑपरेशन ईरानी अवाम को अपने फैसले खुद करने का मौका देगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का राबता, इसराइल के ईरान पर हमले से पैदा संगीन सूरत हाल और खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। शहबाज शरीफ का सऊदी क़यादत के साथ मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का यादा। कहा, पाकिस्तान हर हाल में, हर वक्त और हर मुश्किल घड़ी में अपने सऊदी भाइयों के साथ खड़ा है। अमन के लिए तामीरी और मुस्बत किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। सऊदी वली अहद का मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का तेजी से बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वली अहद का कतर के अमीर से भी राबता। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब कुवैत के खुद मुख्तारी और सलामती के लिए उठाए गए इक़दाम पर उसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान की ईरान पर हमले की मजम्मत, कशीदगी में फौरी कमी और सिफारतकारी की बहाली पर जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची का टेलीफोनिक राबिता। खित्ते में बढ़ती कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने की ज़रूरत पर जोर। इसहाक डार ने ईरान के खिलाफ बिला जवाज़ हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। कहा, मौजूदा बहरान का पुरअमन और मुज़ाकरात के जरिए हल निकालने के लिए सिफारती अमल की जल्द बहाली नागज़ीर है। इसहाक डार और सऊदी हममनसब फैसल बिन फरहान का भी राबिता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर करीबी राबिते में रहने पर इत्तिफाक किया। रूस और चीन समेत आलमी ममालिक का ईरान के खिलाफ हमलों पर तशवीश का इजहार। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले खुद मुख्तार रियासत के खिलाफ जारहियत है। ये मशरिक वस्ता को बड़े इंसानी और मौशी बहरान में धकेल रहे हैं। तनाज़े का हल सिर्फ सियासी और सिफारती रास्ते में है। चीन का फौरी जंगबंदी और कशीदगी रोकने का मुतालिबा, तुर्किया की भी तमाम फरीकैन से तहम्मुल की अपील, सालसी के लिए हर मुमकिन ताउन की पेशकश भी कर दी। मिस्र, इंडोनेशिया और ओमान का भी मुज़ाकरात पर जोर। UN सेक्रेटरी जनरल ने भी अमरीका, इसराइल और ईरान से तहम्मुल करने और मुज़ाकरात की मेज़ पर आने की अपील। कहा, किसी भी मुसल्लह तसादुम में कीमत आम शहरी को चुकाना पड़ती है। फ्रांसीसी सदर ने जंग को आलमी अमन के लिए खतरा करार दिया। नॉर्वे ने रद्द-ए-अमल दिया कि इसराइल का ईरान पर हमला बैनुल-अक़वामी कानून के मुनाफी है। खित्ते में कशीदगी के बायस मुतादिद ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत कई ममालिक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। आलमी एयरलाइंस ने हिफाजती खदशात के पेश नज़र परवाज़ें मअतल कर दी। इसराइल, ईरान, इराक और उर्दन ने पहले ही अपनी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी थी। UAE ने दुबई आने और जाने वाली परवाज़ों को आर्जी तौर पर रोक दिया। PIA ने UAE, बहरीन, कुवैत और दोहा की परवाज़ें मअतल कर दी। सऊदी अरब के लिए परवाज़ों का शेड्यूल तब्दील करने का ऐलान। उधर पाकिस्तान एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मुल्की फ़ज़ाई हदूद की कड़ी निगरानी की हिदायत कर दी गई। ईरान में मुकीम पाकिस्तानी शहरी सिफारती मिशन से राब्ते में हैं। बोलीविया के दारुल हुकूमत लापास के करीब फौजी तैयारा हादसे का शिकार। 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। फौजी तैयारा मुल्क के मरकजी बैंक के लिए नए करेंसी नोट लेकर सांता क्रूज से आ रहा था। शदीद बारिश और खराब मौसम के बायस लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से फिसल गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तैयारा रनवे से निकलकर करीबी शाहराह पर कई गाड़ियों से टकरा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में मारे गए हैं। अब से कुछ देर कबल इसराइली ऑफिशियल्स की जानिब से भी मुसद्दका और गैर मुसद्दका इतलात मौसूल हो रही थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारा जा चुका है, जबकि इसराइली मीडिया ने यह भी दावा किया था कि बंकर में वो मौजूद थे लेकिन ईरानी सुप्रीम लीडर महफूज रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर को हमले में मारा जा चुका है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया है। ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान ये जंग जारी है। ईरान की जानिब से ऑपरेशन फतह खैबर का आगाज हुआ था, जबकि अमेरिका और इसराइल ने जॉइंट ऑपरेशन में एपिक फ्यूरी के नाम से ऑपरेशन का आगाज किया था। ईरान ने GCC ममालिक में गल्फ कंट्रीज में
अमरीकी बेसिस को टारगेट किया, जबकि अमरीका की जानिब से भी तेहरान में और ईरान के दीगर शहरों में भी मिसाइल दागे हैं और मुख्तलिफ ईरानी ऑफिशल्स की हलाकत का दावा किया गया था अमरीकियों की जानिब से। जबकि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको बताते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में मारे गए हैं। इससे पहले भी इस्राएली मीडिया की जानिब से ये मुसद्दका और गैर मुसद्दका इतलात मौसूल हुई थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर को मारा जा चुका है, जबकि इस्राएली मीडिया ने यह भी दावा किया गया था कि ईरानी सुप्रीम लीडर मारे नहीं गए, वो बंकर में मौजूद नहीं थे जिस बंकर में उनको टारगेट किया गया था। माहिर बैन अल-अक़वामी उमूर सईद मूसा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मूसा साहब, सदर ट्रंप ने बबांग दोहल ये ऐलान कर दिया है कि ईरानी सुप्रीम लीडर हमले में मारे गए हैं। अभी कोई ईरानी ऑफिशियल की जानिब से कोई इस बात की तस्दीक नहीं की गई, तो अब आप सिचुएशन को किस जानिब जाता देख रहे हैं? सबसे पहली बात यह है, देखें, ये कॉन्फर्मेशन अमेरिका की तरफ आने से इम्कान बढ़ जाते हैं उनके मरने के, क्योंकि